बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं फैक्टफुल टीवी। नाज़रीन, जंग में फतह हासिल करने के लिए अक्सर हुकूमतें औरतों के इस्तेमाल को जायज़ समझती हैं और इनके लिए दुश्मन मुल्क के अहम परिंदों से दफाई राज उगलवाने के लिए औरत से बेहतर हथियार हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, इंग्लिश में इसे हनी ट्रैप कहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी मर्द को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर इससे अपनी मर्जी का काम करवाना। नाज़रीन, ऐसा कम ही होता है कि कोई इतने मजबूत आसाब का मालिक हो जो हुस्न के दाम में ना फंसे या अपनी फराइज की अदायगी में इतना जिम्मेदार हो कि इससे किसी तरह की लग्जिश ना हो, या इतना नेक हो कि हर तरह की तरगीबात से खुद को महफूज रख सके। नाज़रीन, हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल होने वाली औरतें पहले दोस्ती करती हैं, बाहमी एतमाद की फ़ज़ा कायम करती हैं, फिर ताल्लुकात बढ़ाकर मुनासिब मौके पर ऐसा वार करती हैं कि शिकार आवाज़ तक नहीं निकाल पाता। नाज़रीन, गर्ज जो दोस्ती खुशगप्पियों से शुरू हुई थी वो मुख्तलिफ मराहिल तय करके ख्वाबगाह तक पहुँच जाती है। नतीजतन कभी ब्लैकमेल का सबब बनती है और कभी दुश्मन मुल्क के दफाई राज को यहाँ से वहाँ मुंतकिल करने के काम आती है। हालांकि हसास मनासिब पर काम करने वाले अफसरान को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि नए जगह पर नए लोगों से मिलने जुलने में एहतियात बरतिए, मगर वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। नाज़रीन, 1980 की दहाई में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एक अफसर जो LTTA के मामला देखते थे, एक अमरीकी एयर होस्टेस के जाल में ऐसा फंसे कि इनको भी पता ना चला कि मोहतरम अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट है और इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। जब तक इन्हें खबर होती है, मोहतरम जेल की कोठरी तक पहुंच चुके होते हैं। नाज़रीन, 2004 में एक अमरीकी खतून दो भारतीय अफसरों पाल और दास गेता से मिली और इनसे मोहब्बत बढ़ाई। फिर इन अफसरों के लैपटॉप ऐसे गायब हुए कि आज तक नहीं मिले, जबकि कानूनन हसास इतलात ऑफिस से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल दोनों हजरात जेल की हवा खा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात की कमी नहीं। इसराइल का एक न्यूक्लियर साइंसदान लंदन के एक अखबार के दफ्तर पहुंचा और अपने मुल्क के दफाई प्रोग्राम को फरोख्त करने की कोशिश की। नाज़रीन, अखबार वाले इसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन पर काबिज नाम निहाद इसराइली फोर्सेस को अपने साइंसदान की मजमूम हरकत की खबर लग चुकी थी। लंदन में अपने अफसर की गिरफ्तारी फोर्सेस के लिए परेशानी का बाइस थी, इसलिए एक खतून एजेंट को लंदन रवाना किया गया जिसने इस साइंसदान पर डोरे डाले, इसे रूम में छुट्टियां गुजारने पर आमादा किया और मसूफ जो ही रूम की जमीन पर उतरे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, जंगों के दौरान ऐसे वाक़यात अक्सर देखने में आए। मसलन दूसरी जंग अजीम के बाद जब मशरकी जर्मनी की सीक्रेट सर्विस को मगरबी जर्मनी की अहम सरकारी मालूमात की ज़रूरत महसूस हुई, तो इन्होंने अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हुए महसूस किया कि जंग के बाद मगरबी जर्मनी की तनहा औरतें कसीर तादाद में काम करने लगी हैं। मशरकी जर्मनी के अफसरों ने एक रोमियो नेटवर्क कायम किया, जिसके तहत खूबरू नौजवान मगरबी जर्मनी के अहम सरकारी अदारों के बाहर घूमते फिरते इन अदारों में काम करने वाली औरतों से दोस्ती गांठते और फिर इनसे सरकारी राज हासिल करके अपने मुल्क को पहुंचा देते। नाज़रीन, आज भी इन हसीनाओं का जादू अपनी सारी हशर समानियों के साथ जारी है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।